Hello everyone, thanks for clicking on the thumbnail and thank you that you are here and watching this video. I'm really grateful for that. My name is Anshita Bisht and if you're new here, please like and subscribe to my channel. I would be really grateful for that. And this is my new video, and in this video I'm going to talk about some of my absolute favorite books, especially two books. So without any further ado, let's get into the video. So, I'm not a really great fan of reading. Reading is not my hobby. And इससे पहले जब मैं मतलब पढ़ने की कोशिश करती थी कुछ भी, तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती थी बुक. पर देन इन द लॉकडाउन आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन रीडिंग. So, मैंने मतलब शुरू किया पढ़ना, तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी. फिर मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं पढ़ी मैंने अभी तक, पर जितनी भी पढ़ी हैं, थोड़ी ही पढ़ी है वैसे तो, पर जितनी भी पढ़ी हैं तो उनमें से कुछ बुक्स हैं दैट रियली टच्ड मी एंड रियली आई मीन लाइक दे आर रियली इंटरेस्टिंग. मतलब जैसे मैं एक रीडर नहीं हूँ, तो पर फिर भी मैंने वो बुक्स ख़त्म करी क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी अच्छी बुक्स थी. और तब मुझे लगता है यार, रीडिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स रियली गुड. आई मीन रीडिंग इज सच, मतलब ऐसा राइटर्स ऐसा लिखते हैं उसमें कि सोच भी नहीं सकते. मतलब क्रिएटिविटी लेवल इज वेरी हाई एंड आई एम रियली फैसिनेटेड एंड आई एम रियली थैंक गॉड दैट मैंने वो बुक्स पढ़ी क्योंकि वो इतनी अच्छी बुक्स थी. सो लेट्स टॉक अबाउट देम. सो द फर्स्ट बुक इज दिस वन, And the Mountains Echoed by Khalid Hosseini, and the second book is again by the same author, Khalid Hosseini, and the book is A Thousand Splendid Suns. Both the books are really amazing, really amazing. So these books are written by the author Khalid Hosseini. Khalid Hosseini is an Afghan American writer. Okay, so his writing is basically based on Afghan lifestyle and it revolves around it. So both these books, मतलब दोनों ही बुक्स में अफगान फैमिली है, अफगान लाइफस्टाइल है और कैसे लोग वहाँ रहते हैं. मतलब राइटर अपनी राइटिंग से अफगान फैमिली की तरफ फोकस करते हैं. एंड जैसे कि अभी सिचुएशंस चल रही थी कुछ महीने पहले और अभी भी चल रही हैं कि अफगानिस्तान की न्यूज़ बहुत पॉपुलर हो रही थी, तो इन बुक से आप उससे रियली कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब एकदम एक्यूरेट राइटिंग, जो भी आप मतलब न्यूज़ में देख रहे थे, जो भी सुन रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम इधर लिखा गया है. तो यू कैन रियली कनेक्ट विद द बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द राइटिंग, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है. कोई ऐसा हार्ड वर्ड्स या हार्ड इंग्लिश यूज़ नहीं की गई है. बहुत ही सिंपल बुक्स हैं और कोई भी पढ़े तो मतलब उसको समझ आ जाएगी. बहुत ही सिंपल राइटिंग में लिखी गई है ये बुक्स. और मतलब राइटर ने इतनी अच्छी तरह से लिखी हैं ये बुक्स की. यूनिक स्टाइल तो मैं कहूँगी कि हर एक ऑथर का होता है, पर इस बुक में जो राइटर का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है. हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इतना ब्यूटिफुली कनेक्टेड है कि आप किसी भी पॉइंट में ये नहीं सोचेंगे कि ये क्यों आया या ये क्यों आया. एवरीथिंग इज रियली कनेक्टेड. एंड ऐसा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स है बुक में, दोनों बुक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स है, पर बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किए गए हैं, बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं. एंड बोथ द बुक्स आर द बेस्ट सेलर बुक्स. और इसमें बहुत सारे रिव्यूज भी हैं बाय सम फेमस कंपनीज और सम फेमस टाइम्स. एंड यस, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट सेलर बुक. सो जो दोनों बुक्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर हैं. दोनों बुक्स हैं एक स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं और मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं, 50-60 ईयर्स तक एक्सपैंड हो रहे हैं, पूरी एक लाइफ टाइम स्टोरी दिखा रहे हैं. बट दोनों बुक्स का जो थीम है वो बिल्कुल अलग है. जो ये वाली बुक है एंड द माउंटेन्स एकोड, ये है दो भाई बहनों के बारे में, मतलब दो सिबलिंग्स के बारे में है, उनकी लाइफ के ऊपर है. और जो ये वाली बुक है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, ये तो मतलब बिल्कुल ही अलग है. ये दो वुमेन के बारे में है, उनके बारे में बताते हैं कि कैसे वुमेन अफगानिस्तान में रहती हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है और वो क्या क्या चीज़ें सफ़र करती हैं. तो
मतलब दोनों बुक्स का जॉनर बहुत ही ज़्यादा अलग है, स्टोरी बहुत ही अलग है और दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी है। तो मतलब ये दोनों बुक्स इतनी अच्छी हैं कि अगर आप एक इमोशनल पर्सन नहीं है, ये फिर भी आप जब इसको पढ़ने के बाद यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज, दैट्स अ गारंटी। यस, बहुत बहुत ही इमोशनल बुक्स है। और अगर आप एक इमोशनल पर्सन है तो प्लीज़ अपने साथ में टिश्यूज रखें, क्योंकि यू आर गोना यूज दैट टिश्यू फॉर श्योर। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है बीच बीच में, बट इसका कंटेंट जो है बहुत ही दिल तोड़ने वाला है, पर लास्ट में एक होप भी देता है। लास्ट में आपके चेहरे पर एक स्माइल भी आती है, क्योंकि राइटर ने सिर्फ आपको ऐसे तोड़ नहीं दिया है, राइटर ने लास्ट में एक उम्मीद भी छोड़ी है आपके लिए, और आप लास्ट में ज़रूर स्माइल करके इस बुक को क्लोज करेंगे। एंड ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज तभी जो आजकल प्रेजेंट सिचुएशन है अफगानिस्तान में, आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे और जब मैं ये बुक्स पढ़ रही थी तब, जैसे मैंने ये बुक्स ख़त्म करी और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और रोज़ न्यूज़ में वो आता था, तो मेरे को लगा यार अभी तो मैंने ख़त्म करी थी और अभी फिर वहाँ ऐसा कैसे हो गया। तो मैं तो बहुत रिलेट कर पाई थी उस समय। एंड अभी भी जब आप पढ़ें तो आपको एकदम पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा होगा, लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बुक्स में एकदम अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, इस वाली में भी और इस वाली में भी। दोनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। सो बात कर लेते हैं इनकी समरी के बारे में। एक छोटी सी समरी, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे भी बुक्स का स्पॉइलर पसंद नहीं है, ना ही सीरीज का ना ही बुक्स का। सो जो ये वाली बुक्स है एंड द माउंटेन एकोड, ये दो भाई बहनों के बारे में, जैसे मैंने बताया। सो वो जो दो भाई बहन हैं वो कैसे बड़े होते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है आगे जाके, उस बारे में है ये बुक। और मैं इससे ज़्यादा आप लोग को स्पॉइलर देना भी नहीं चाहती हूँ। यस, और स्टोरी मतलब पूरे 1952 से शुरू होके और पूरे मतलब जब वो छोटे रहते हैं उससे उनके पूरे लाइफ टाइम की स्टोरी पूरी कवर करती है। और यस, थोड़ी सी मोटी बुक है पर इतनी भी मोटी नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आप लोग इसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप एक बार बैठ गए इसे पढ़ने के लिए, उसके बाद तो आप इसे रख ही नहीं पाएंगे, इतनी प्यारी बुक है। आप रोज़ बोलेंगे कि आगे क्या हुआ आगे क्या हो रहा, आप इवेंचुअली देखते जाएंगे इसे। और जो दूसरी बुक है 1000 स्प्लेंडेड सन्स, दो औरतों की कहानी है। बेसिकली वो दो लड़कियां थी, फिर वो औरत मतलब फिर वो बड़ी हुई। यस, तो ये वाली बुक भी पूरा मतलब पूरी एक फ्रेंडशिप दिखाई गई है इसमें। एक बहुत ही मतलब दिल तोड़ने वाला कंटेंट है इसमें, मतलब पहले से ही और आखिरी तक। तो ये दो औरतों की कहानी के बारे में हो कि वो कैसे बॉन्ड हुए और उनके मतलब अफगानिस्तान में उनको लेके क्या सिचुएशन थी, वो कैसे रहते थे, उनकी डेली लाइफ के बारे में बताया गया है। और मतलब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा, हाँ ऐसा पहले होता था, ऐसा पहले होता था। फिर आप खुद को बड़ा फॉर्चुनेट समझेंगे कि यार हम जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत ही अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं, क्योंकि जो इन बुक्स में है और वो सच भी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिल को तोड़ देने वाला है। तो ये है दो बुक्स की कहानी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि प्लीज़ इन दोनों बुक्स को ज़रूर पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक्स है और ये मतलब मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट 2 बुक्स है जितनी भी अभी तक मैंने पढ़ी है। क्योंकि ये बुक्स ऐसी है कि एक जो पर्सन इमोशनल नहीं है उसको भी इमोशनल कर देंगी, आई एम श्योर, वेरी श्योर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई टॉक्ड अबाउट 2 of my absolute favorite books जो भी मैंने अभी तक पढ़ी है उसमें से, and these books are the best seller by the author Khalid Hosseini. So I recommend you to read these books and please comment down below if you have read these books, that do you share the same thoughts as me, क्या आपके भी बिल्कुल इस बुक्स को लेके वैसे ही विचार है जैसे मेरे, और अगर नहीं तो क्या आपके अलग है। और अगर आपने इस वीडियो के बाद इस बुक को पढ़ना शुरू किया है तो ख़त्म करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फिर मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I really need your support and thank you so much. Bye.